बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुशहाल रखे। अल्लाह पाक सबकी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक आरज़ू अपने गैब के ख़जानों से पूरा करे। अल्लाह पाक किसी के सदक़े मुझे, मेरी फैमिली को, हमें भी खुशहाल रखे, हमारी भी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक आरज़ू अपने गैब के ख़जानों से पूरा करे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी आफियत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी खूबसूरत छोटी सी दुआ के साथ मैं आज की वीडियो का आगाज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैं बनाने लगी थी मिल्क शेक। तो उर्मैसा के लिए मैं बनाने लगी थी मिल्क शेक। तो यहाँ पे पहले जो है, मैंने जब ये मशीन उतारी ना, तो मैं बस पहले अम्मी के घर रह के आई थी। उर्मैसा को असल में मैंने बताया था ना आपको, गर्मियों की छुट्टियाँ थी, तो इसी वजह से जब मैं आई थी ना, तो चाहे वो कैबिन में भी पड़ी हो ना चीज़ें, तो लेकिन जब भी मसलन इस तरह से कैबिन के अंदर भी चाहे चीज़ें रख दो, लेकिन जब निकाले ना ऊपर थोड़ी बहुत, काफ़ी दिन अगर ऐसे गुजर जाए 10-12 दिन, तो थोड़ी बहुत मिट्टी जो है वो उसके ऊपर पड़ी होती है। तो इसी वजह से जो है वो मैंने निकाल के पहले मैंने थोड़ी सी ऊपर से मशीन साफ़ कर दी। और फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पे बनाने लगी थी मैंगो शेक। तो मैंगो वगैरह मैंने काट के उसमें जो है वो डाल दिया, ऊपर से छिलके वगैरह उतार के सारा कुछ जो है वो इस तरह से क्यूब्स में मैंने काट लिया था। और मेरे पास 1-2 बनाना पड़े हुए थे, वो भी मैंने इसमें डाल दिए थे। मैं कोई इस तरह से ज़रूरी नहीं मसलन कहती कि यार सिर्फ मैंगो शेक है तो मैंगो का ही शेक बनना चाहिए, बल्कि जो भी इस तरह से फ्रूट पड़ा हो ना, जैसे आड़ू है, इसके अलावा जो है वो केला है, उसके अलावा सेब है, इस तरह से जो है ना वो चीज़ें जो भी शेक में डाली जाती हैं, तो मैं उनका जो है वो इकट्ठा भी कभी कभी इस तरह से शेक बना देती हूँ। अच्छा जायका उसका सही से आ जाता है। और ना इसके बाद जो है शेक वगैरह यहाँ पे बन गया। मक्खियों ने यार आजकल बहुत तंग किया हुआ है। क्या आपकी तरफ भी इस तरह से है? मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। असल में ना मैं वो स्प्रे नहीं कर सकती, मुझे है स्प्रे से एलर्जी। तो अगर मैं स्प्रे कर लूँ ना, फिर मेरी छींकें नहीं रुकती, तो मैं स्प्रे कर नहीं सकती। तो मक्खियों ने ना मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है फिर मैं आ गई थी कि ये मसलन क्लिप था। उसके बाद जो है वो फिर हम दूसरे तीसरे दिन जो है वो अम्मी के घर आ गए थे। और यहाँ पे फिर हम सब सिस्टर जो है वो मिल के हम गई थी लाइलपुर गैलरिया, जो है वो उधर ही फैसलाबाद में हमारे करीबी मॉल है। तो वहाँ पे जो है वो सब सिस्टर जो है वो मिल के गई थी। वहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, बच्चों को भी हमने काफ़ी इंजॉय करवाया। तो ये उसी में जो है वो इस तरह से फ़न जोन बना हुआ था। तो उसमें जो है ये बच्चों को हम जो है वो सिस्टर्स के बच्चे थे, इसके अलावा मेरा छोटा भाई था और रुमैसा थी, इन सब ने जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। इस तरह से ना फ़न जोन में ये ना झूले से बने हुए थे। इसमें ना कार्ड सा एक देते हैं, तो वो कार्ड पे कहते हैं कि इसमें आप जो है ना वो जिस तरह से एक पैकेज का हिसाब नहीं होता, वैसे आपको मसलन उसमें कुछ जो है वो उसमें पैसे वगैरह कुछ आपको उसमें लोड करवाने होते हैं। और फिर वो कार्ड अगर आप इसमें डाले झूले में, तो ये जो है झूला वो चलने लग जाता है। तो इस तरह से कोई हिसाब होता है इसका। तो अच्छा यहाँ पे जो है वो फिर मैं सब मतलब बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। और ये एक था इस तरह से, इसके अंदर से जो है ना वो सिलंडियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें थी इसमें। तो इसमें आप कार्ड डालो और फिर उसके बाद जो है वो ये चलने लग जाता है। और नीचे से जो भी चीज़ फिर आप उठाओगे ना, जो ऊपर से लगा होता है ना, इसके साथ इस तरह से उठानी होती है, चुटकी सी लगी होती है। कैसे मैं आपको इसका समझाऊँ? तो वो जो भी चीज़ आप उठा लोगे ना, तो वो फिर आपको मसलन बच्चों को ऐसे ना उन्होंने दिया होता है ऐसे कि बच्चे जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो जो चीज़ भी उठा लो ना, वो फिर आप लेके जा सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये एक टॉय था, ये भी इस तरह से पता नहीं क्या टॉय नहीं था, खैर ये मतलब इसी तरह से खेलने वाला था। इसमें बच्चे इस तरह से ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एंजॉय कर रहे थे। ये हॉर्सेस इस तरह से बने हुए थे। तो इसमें भी जो है वो आप आराम से इसमें इस तरह से बच्चे बैठ के और इसमें एंजॉय कर सकते हैं। ये चलता है इस तरह से ना, थोड़ा बहुत इस तरह से हिलता है। तो बच्चों को ऐसी चीज़ों का आपको पता है काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। और बच्चों को ये होता है कि हमें जो है ना वो इस तरह से एंजॉय करवाया जाए और हमें जो है वो ये करवाओ। तो ये गेम्स वगैरह भी इसमें काफ़ी ज़्यादा थी। तो आप जो है वो एक ही दफ़ा में मेरे ख़्याल में ना 1000 का पता नहीं उस पे लगा के देते हैं पैकेज। तो उसके बाद जो है वो ये सारे जो है आप ना एंजॉय कर सकते हो। बच्चों को आप आराम से सारा कुछ एंजॉय करवा सकते हो। चाहे जो है वो इस तरह से गेम्स आप खेल लो, या इस तरह से आप झूले वगैरह बच्चों को दिलवा लो। लेकिन ये बड़ों के लिए नहीं है, ये सारा कुछ सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों के लिए, सब बच्चे इन सबको कर सकते हैं। लेकिन गेम्स जो है ना वो उन्होंने अच्छी रखी हुई है। इसके बाद ये ट्रेन सी थी छोटी-सी, तो इस पे जो है वो इस तरह से बैठ के, और ये पटरी पे चलती थी इस तरह से ना, तो इस पे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने ना एंजॉय किया है इसमें बैठ के। तो ये जो है वो इस तरह से पटरी पे घूम रही थी। अच्छा, ये जो जंपिंग है ना, ये बड़ों के लिए जंपिंग है।
तो आपको वैसे हैरानगी हो रही होगी ये बड़ों के लिए, इसमें जो है वो बड़े भी आराम से जो है ना वो जंपिंग कर सकते हैं, तो बड़ों के लिए भी उन्होंने इसमें अलाउ किया होता है। अच्छा, पहले जब बच्चे इस तरह से जंपिंग करते होते थे ना तो सोचते थे कि यार सोचते क्या कि ज़हन में इस तरह से आता था कभी बड़ों के लिए भी ऐसी कोई चीज़ आए ना, लेकिन अब जो है वो उन्होंने बड़ों के लिए भी ये वाली चीज़ इस तरह से बना दी है कि इस पे जो है वो आप आराम से जो है वो बड़े भी जंपिंग ना आराम से कर सकते हैं। 200 का मेरे ख़्याल में इसका टिकट है, तो 200 का आप टिकट लेके ना तो आप जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं आराम से जंपिंग। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे हम आए थे, ये फिर मॉल में ही हम थे, लेकिन मॉल में जो है वो मैं नीचे जा रही थी, जो कारफोर एरिया होता है ना जहाँ से ग्रॉसरी वगैरह मिलती है, वहाँ से जो है ना कोल्ड ड्रिंक लेने जा रही थी। हमने यहाँ पे किए थे बर्गर, ऑर्डर किए थे KFC से, तो फिर ना वो जो कोल्ड ड्रिंक थी वो वहाँ से भी मिल रही थी, लेकिन वो वाली पता नहीं क्यों मेरी सिस्टर्स को ऐसे लगता है, वो मुझे इसी तरह से कहती है, देखिए इन्होंने मॉल कितना प्यारा सजाया हुआ है मैंगो फेस्टिवल के हिसाब से ना, बहुत ज़बरदस्त जो है वो इन्होंने मॉल सजाया हुआ है इस तरह से। तो मेरी सिस्टर्स को यही होता है, उन्हें ये होता है, कहती KFC में जो कोल्ड ड्रिंक देते हैं ना वो असल कोल्ड ड्रिंक नहीं होती, तो कह रही वो ग्लास में डाल के देते हैं, मेरे ख्याल में वो उसमें ना मसलन मिलावट वगैरह करते हैं। तो उन्हें ये तो कह रही थी नीचे से तुम लेके आओ जो कारफोर एरिया से जो मसलन अच्छे वाली जो मिलती है ना कोल्ड ड्रिंक, तो वो तुम लेके आओ, फिर टीन पैक ले आना या फिर इस तरह से ना कोल्ड ड्रिंक लेके आना, जो बोतल वाली होती है वो ले आना। तो कहती है हमने वो नहीं लेनी जो इस तरह से खुली मिलती है। तो वैसे पता नहीं बस एक वहम है उनका, ये सही बात है, ये पता नहीं ऐसे वैसे होता है, जैसे पिज़्ज़ा हट वगैरह में भी जाए ना तो ये जो डील में आपको साथ में कोल्ड ड्रिंक सर्व करते हैं, तो आपने भी अगर मसलन इसे एक्सपीरियंस किया होगा, ऐसा होता होगा ना कि ये साथ में ना मतलब पता नहीं उसमें पानी वगैरह मिलाते हैं या कोई मिलावट वगैरह करते हैं, उसका वो मज़ा नहीं होता जो हम इस तरह से कोल्ड ड्रिंक लेके पीते हैं, जो उसका मज़ा होता है। अच्छा जी, नीचे फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, ये इस तरह से कारफोर एरिया में, तो यहाँ पे जो है वो खाना वगैरह भी यहाँ से में से मिल सकता है, अगर आप लेना चाहो तो बिरयानी वगैरह मिल जाती है, इसके अलावा जो है वो यहाँ से नान, रोटी और सालन वगैरह इस तरह से हर चीज़ मिल जाती है। तो यहाँ पे जो है वो मैं कोल्ड ड्रिंक चेक कर रही थी कि कौन सी कोल्ड ड्रिंक ठंडी है, तो पहले जो है वो इस तरह से मैंने लीटर वाली उठाई, लेकिन फिर मेरे बाद में ज़हन में आया कि नहीं यार ये लीटर वाली तो थोड़ी होगी, हम तो माशाल्लाह से पूरी फ़ौज है, क्योंकि हम चारों सिस्टर्स मिल के आई हुई थी, तो मैंने कहा ये यार थोड़ी होंगी, तो फिर बच्चे भी थे साथ में, फिर मैंने जो है वो 1.5 लीटर वाली उठाई और मैं यहाँ पे चेक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ठंडी जो है वो मुझे मिल नहीं रही थी। पता नहीं मॉल में क्यों यार अब ऐसा करने लगे कि इतनी ज़्यादा ठंडी कोल्ड ड्रिंक जो है वो नहीं मिलती। तो मैंने मसलन काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हाथ लगा के मैंने ट्राई किया कि यार कौन सी ठंडी है, लेकिन फिर ये जो है वो मुझे कुछ ख़ासी मसल लगी बस, तो ये जो है वो मैं लेके आई थी फिर। और उसके बाद जो है ये हमने बर्गर इस तरह से KFC से जो है वो ऑर्डर किए थे और यहाँ बैठ के गप्पे मारी हमने, जो गप्पे मारी ना, बस आपको पता है बहनें जहाँ पे इकट्ठी हो जाए बातें ख़त्म होती नहीं है, ये शुरू करो वो शुरू करो, वो कैसे है ये कैसे है, क्या चल रहा है आजकल, क्या हो रहा है, ये वो, तो बस ना वो बातें बस ख़त्म ही नहीं होती, एक ख़त्म हुई दूसरी निकल गई। मेरी अम्मी तो ना जब हम इकट्ठी होती ना अक्सर हमें ऐसे होता है कि सारी रात गुजर जाती बातें करते हुए, और फिर अम्मी इतना डांटती ना, अम्मी कहती बस अब सो भी जाओ, बस करो, बच्चों को क्या सिखा रही हो, बच्चे भी यही कहेंगे कि हमारी अम्मा तो खुद नहीं सोती, हमने क्या सोना है। तो हमारे बच्चे जो है ना वो खुद मसलन थक हार के 2 बजे 3 बजे सो जाते हैं, लेकिन हमारी अक्सर जो है वो इस तरह से होता है कि फजर की अजानें इसी तरह से आ जाती हैं बातों बातों में, बस एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे जो है वो फिर बच्चों को भी हमने खूब इंजॉय करवाया और ख़ुद भी हमने इंजॉय किया, और यहाँ पे जो है वो हम कोल्ड ड्रिंक खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो है वो खुल नहीं रही थी, तो फिर मेरी सिस्टर से कहा इधर मुझे पकड़ाओ मैं खोलती हूँ, फिर उसने जो है वो थोड़ा सा जोर लगाया तो खैर से खुल गई। अच्छा, तो बस यही तक की थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को